ओम शांति। आज हमारे साथ दत्ता भाई हैं। दत्ता भाई ओम शांति। ओम शांति भाई साहब। आज हम 16 अप्रैल 2024 की मुरली रिवीजन करेंगे, जिसमें प्यारे बाबा ने सतो प्रधान बनने के बारे में, पारस बुद्धि कैसे बने और पारस बुद्धि बनने से क्या बनेंगे, इस पर बाबा ने प्रकाश डाला है। सेवाओं पर और सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान पर भी प्रकाश डाला है। और लक्ष्मी नारायण ही विष्णु हैं, इसका डिटेल में बाबा ने आज विस्तार से मुरली में खास बताया है। और हमारी जो स्थिति है वो सदा निर्माणचित रहे, अहंकार ना हो, इस पर भी बाबा ने आज प्रकाश डाला है। और हम बच्चों को इस पर काफ़ी ध्यान देना है कि किसी भी प्रकार का अहंकार हमारे में ना आवे। और हमारे दत्ता भाई भी आज मुरली के बारे में बताएंगे। हाँ दत्ता भाई। ओम शांति। आज बाबा ने खास पारसनाथ, बाप दादा पारसनाथ है, हम बच्चों को पारस बुद्धि बनाने के लिए पारस बुद्धि बनाने के लिए जो शिक्षाएं दी है, उसके लिए बाबा ने खास शिक्षा दी है कि निर्माण चित्त बनना है। निर्माण चित्त बनेंगे तो हमारे अंदर धारणाएं आती जाएगी और हम सतो प्रधान बनेंगे। और बाबा सतोप्रधान बनाने के लिए ही खास हमको शिक्षाएं देते हैं, और जिस शिक्षा को हम अपने जीवन में धारण करते हैं तब हम सतो प्रधान बनते हैं। और सतो प्रधान बनते हैं तो उसके लिए बाबा हम बच्चों को सतो प्रधान बनने के लिए बाबा ने आज कहा कि बहुत प्यार से बाबा को याद करना है, तो सतो प्रधान बनेंगे। हाँ, प्यार से बाबा को याद करना है तो पारस बुद्धि बन सकते हैं। क्योंकि पारसनाथ बाबा है, पारस बुद्धि तो पारसपुरी के मालिक बनाने के लिए आए हुए जी। अच्छा, और आज बाबा ने लक्ष्मी नारायण, है ना, जो विष्णु का जो चित्र है, लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है, आज नेपाल में भी है। नेपाल में तो पारसनाथ का है। जैसे आज बाबा ने कहा कि भाई विष्णु का जो है वहाँ पर समुद्र के में दिखाते हैं कि शेष सैया पर आराम से लेटे हुए हैं, है ना। तो एक निश्चिंत अवस्था, मना कहने का मतलब ये है कि बाबा ऐसी दुनिया बना रहे हैं जहाँ पर राजा भी निश्चिंत, प्रजा भी निश्चिंत, इतने हर प्रकार से धन्य धान से कहो, देवी गुणों से कहो, हर प्रकार से संपन्नता, कोई प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं, लालसा नहीं, इच्छा नहीं, तमन्ना नहीं, ऐसी दुनिया। तो ऐसी दुनिया के जो मालिक विष्णु, जिसका कितना यादगार है, लक्ष्मी नारायण की कितनी पूजा करते हैं, लेकिन उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। तो आज बाबा ने खास लक्ष्मी नारायण का कैसा राज्य है उस पर आज बाबा ने विस्तार से समझाया है ना। और फिर बाबा आज हम बच्चों को विशेष निर्माण चित्त बनेंगे तो महिमा योग्य बनेंगे। जब तक हमारे में निरअहंकारिता नहीं आएगी तब तक हम महिमा योग, गायन योग नहीं बन पाएंगे। दुनिया में तो कहते हैं कि भाई रोब से काम कराना पड़ता है, तब लोग पूछते हैं, है ना, थोड़ा रूहा ये दिखाना पड़ता है, अदब दिखाना पड़ता है, या क्या कहें उसको कि जिसको कहते हैं मना थोड़ा सा छोटा अहंकार या थोड़ा रोब दिखाना पड़ता है इसमें। दुनिया में ऐसा कहा जाता है। लेकिन बाबा हम बच्चों को इस ज्ञान मार्ग में बहुत रूहानियत चाहिए, निरअहंकारिता चाहिए, निर्माणता चाहिए, तब बहुत मीठे बनेंगे। और जो बहुत मीठे बनते हैं वही महान बनते हैं और वही महिमा योग्य भी बनते हैं। अपनी वाणी को भी बाबा ने बोला मीठी बनानी है। हाँ। आपका व्यवहार भी मधुर बनाना है। सबके साथ संबंध भी अच्छा रखना है। हाँ।
और सर्विस जितना हम बढ़ाएंगे हाँ हाँ तो उतनी हमारी अवस्था भी अच्छी होगी। जी जी आज की मुरली में बाबा ने ये भी बोला है। हाँ हाँ और पूजा के बारे में बाबा ने बोला है कि लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, हाँ उनके मंदिर बनते हैं, तो वो एकदम राइट बात है, हाँ हाँ अच्छी बात है। हाँ लेकिन जब विष्णु का मंदिर बनता है हाँ तो ऐसा कोई 4 हाथ का देवता नहीं होता है। हनुमान का मंदिर हो, हाँ विष्णु का मंदिर हो, वो जो पूजा करते हैं वो कुछ भक्ति में राइट बताया है और कुछ रॉन्ग बताया है। वो तो तो ऐसा बाबा ने दोनों का संगम करा दिया है हाँ हाँ कि ऐसे चित्र नहीं होते हैं जो 4 हाथ हो, एक्स्ट्रा कोई अंग हो, ऐसी की पूजा नहीं करते हैं। तो ऐसे बाबा ने बोला। तो लक्ष्मी नारायण विश्व के महाराजा महारानी है और सारी दुनिया की पालन पोषण करते हैं। वो है राजा रानी, लेकिन उसका ही कंबाइन रूप विष्णु को कहते हैं। तो विष्णु का मंदिर राइट नहीं है, लेकिन लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत राइट है। ये बाबा ने आज मुरली में खास उसका वर्णन, बहुत सारी मंदिरों का वर्णन बाबा ने किया। भक्ति और ज्ञान, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, ये पूरी बातें बाबा ने आज बताई जी। और आज प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को याद, जो योग अग्नि है उससे ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। तो याद की एकदम सहज विधि, शिव भगवानुवाच, मुझ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करोगे तो विकर्म विनाश होंगे। और जो भगवानुवाच मन मना भाव है, मन मना भाव की यदि स्थिति हमारी होती है, मन एक में लगा रहे, तो हमारे जो कई जन्मों के हैं विक्रम तो भस्म होते ही हैं और आगे हमारे विक्रम नहीं बनते हैं। आगे विक्रम, ये बहुत फायदे हैं। तो याद से ही सत्व प्रधान बनेंगे। और हाँ, और बाबा ने कहा सत्व प्रधान बनने के लिए बहुत प्यार से याद करना है। ऐसा नहीं कि काम चलाओ याद कर लिए, है ना, भगवान को अपना बनाकर सर्व संबंधों से, है, इतना प्यार से जिगरी स्नेह से दिल से याद करना है। ये तो इस याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। याद की यात्रा को बढ़ाना है। हाँ हाँ। और सर्विस की भी नई नई युक्तियां रोज रोज निकालनी है। जी जी। सर्विस की युक्तियां हम निकालते रहते हैं। हाँ। तो बहुत सारे चमत्कार भी होते हैं और बाबा फिर उनको बहुत सारी मदद भी करता है, बाप समान बनने की शिक्षा भी देता है। और सर्विस जितना करेंगे उतना हमको फायदा भी होता है, हम हल्के होते हैं और हमारा व्यवहार भी मीठा और मधुर होता है। सबके साथ हम अच्छा रहते हैं और मीठा रहने से, मधुर रहने से, व्यवहार अच्छा रखने से हमको बहुत नई नई युक्तियां अपने आप सूझती रहती है। और बाबा सुबह सुबह टचिंग करता है कि भाई सर्विस कैसे करनी है, सर्विस को कैसे बढ़ाना है, बाबा का संदेश कैसे सबको देना है और अपनी अवस्था को भी कैसे मेंटेनेंस करना है। ये अवस्था के बारे में और सर्विस के बारे में बहुत सारी शिक्षाएं बाबा ने आज दी है। जैसे आज आपने कहा, बाबा ने कहा है कि बच्चों को बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है ना। चमत्कारी का मतलब ये है कि अपने गुणों से, अपने व्यवहार से, अपनी भाषा से दूसरों के जीवन को परिवर्तन कर देना, है ना। जैसे दुनिया में चमत्कार दिखाते हैं तो कोई ना कोई चीज़ को परिवर्तित करते हैं, लेकिन हमारा चमत्कार ये है कि अपने को तो परिवर्तन करना ही है, दूसरों के जीवन को भी परिवर्तन कर देना, वो चमत्कार दिखाना है। और दूसरा बाबा ने कहा भाषण जो करने की जो विधि है, कई लोगों से सीखना भी है हमें और ऐसा भाषण करना है जिससे मतलब दूसरों को दिल को लगे और उनका जीवन परिवर्तन हो, इसको कहते हैं होशियार और चमत्कारी। और इसके लिए बाबा ने बोला पढ़ाई भी पढ़नी है और लोगों को भी पढ़ानी है। पढ़ाई जितना हम पढ़ेंगे जितने हमारे जीवन में आएंगे और जीवन में आएंगे धारणा होगी तो हम धारणा करेंगे, तब हम दूसरों को बता सकते हैं। धारणाओं को बढ़ाएंगे तो हमारे व्यवहार में भी मधुरता आएगी, वाणी में मिठास आएगी और व्यवहार मधुर होगा, सबके साथ हम अच्छा मिलजुल के रहेंगे तो बाबा की याद भी रहेगी। और बाबा की याद बनी रहने से सर्विस और याद दोनों का बैलेंस सदा टिका रहेगा और बहुत बाबा चमत्कार आपके द्वारा कराएगा। और इसीलिए नई नई सोच को अपने को चलाना। तो आज बाबा ने कहा जैसे पास विद ऑनर बनना है, तो जो बीती बातें हैं उनसे भी श्रेष्ठ प्रेरणा लेकर
मना एक समाधान स्वरूप हो जाए हमारा, मना उससे एक प्रेरणा ले लें। मना ऐसा नहीं कि जैसे कहा जाता है कि बीती बाती को बिंदी लगा दो, नहीं, हमारे बीती बातों से भी दूसरों को भी प्रेरणा मिले, शिक्षा मिले, दूसरों को भी प्रेरणा मिले। ऐसा श्रेष्ठ जीवन बनाना है, तब सफलता मिलती है और पार्षवी दानर बनते हैं। तो प्रेरणा जैसे जिसको हमारे कर्म, हमारे जैसे कहते हैं ना, पास्ट इज पास्ट, ये हमारे यदि सफलता प्राप्त करनी है तो हमारे जो संकल्प है और समय है बहुत ऊंचे व श्रेष्ठ होना चाहिए, मतलब व्यर्थ नहीं होना चाहिए, तब हमारे में ये महानता आती है। तो जिसका ये जब ये आ जाता है तो बाबा ने कहा इसी से जो है हमारा गायन और पूजन होता है। गायन और पूजन योग्य बनना है तो हमारे में पार्षविद बनने के लिए बीती बातों को, हमारे बीते जीवन से दूसरों को प्रेरणा मिले, दूसरों को प्रेरणा। हाँ। और बाबा ने ये भी बोला कि स्व कल्याण से विश्व का कल्याण होता है। हाँ। तो स्व परिवर्तन की भी युक्ति हमको निकालनी है। हाँ। स्व परिवर्तन करना है। जब तक स्व का परिवर्तन नहीं होता है तब दूसरों का नहीं हो सकता है। इसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखना है। हमको पढ़ाई पढ़नी है और दूसरों को भी पढ़ानी है। शिक्षाओं को धारण भी खुद में करना है, दूसरों को भी धारणा भी करानी है, और अपने व्यवहार से। और उसके लिए पवित्रता का गुण के ऊपर आज बाबा ने बहुत सारी शिक्षा दी। जितना हम पवित्र बनते हैं, दूसरों को पवित्र बनाने की शिक्षा देते हैं, तो हमारी धारणाएं अपने आप ऊंची होती है और हमारा स्व कल्याण भी होता है। और जो स्व कल्याण करता है वो दूसरों का भी कल्याण इजी कर सकता है। इसलिए वह बोलते हैं स्व कल्याण से विश्व का कल्याण। आज बाबा ने कहा ना कि जैसे कोई कन्या है ना, यदि उसने शादी नहीं किया है तो शादी के पहले वो सब कन्या के सब चरण छूते हैं। जब उसका शादी हो जाती है तो वो कन्या फिर सबके चरण छूती है, झुकती है। तो पवित्रता का कितना महत्व है। तो ये बाबा ने आज विशेष मुरली में है ना। और कल भी बाबा ने ये स्लोगन में कहा था कि यदि स्वयं का परिवर्तन करते हैं तो विजय माला का गले में हार पड़ती है। आज भी बाबा ने कहा यदि स्व कल्याण यदि हम करते हैं, दूसरों का कल्याण तो करना ही है, लेकिन उसके पहले स्व कल्याण करना है। स्व कल्याण करता है तो विश्व सेवा में जो सकाश मिलनी चाहिए, वो स्व कल्याण के आधार पे विश्व सेवा की सकाश मिलती है। स्व कल्याण से विश्व का भी कल्याण, विश्व का भी कल्याण हुआ रहता है। बोलता है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्वयं का जब कल्याण करने की युक्ति हम रचते हैं तो विश्व का कल्याण अपने आप हो ही जाता है। तो अपने ऊपर ध्यान देंगे तो अपने आप लोगों का भी कल्याण हो ही जाता है। इसमें अटेंशन की बात। तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने सत्व प्रधान बनने के लिए कहा है, पारस बुद्धि बनने के लिए कहा है, पवित्र होने के लिए कहा है, निरहंकारिता अपने जीवन में आए, निर्माणता हमारे जीवन में आए, और पार्षविद आनर बनकर स्व कल्याण करके विश्व का कल्याण करे। ये बाबा ने आज विशेष हम बच्चों को शिक्षा दी है, जिनको हम धारण करके अपने जीवन को भी महान बनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति।